एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद ऐसे ही हम सभी लोगों पर बना रहे। तो गाइस, आज की मेरी ये जो वीडियो है, इट्स नॉट अ नॉर्मल वीडियो। ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। इट्स नॉट अ व्लॉग। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। कुछ नहीं कर रही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ, कोई प्लेस नहीं दिखा रही हूँ। ये मेरा आज का एक छोटा सा मैसेज है। मैसेज नहीं, एक्चुअली मेरे इमोशंस हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आज से करीबन 5 साल पहले 14 फ़ैब 2019 में आप सभी लोगों को पता है एक बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइड इंसिडेंट हुआ था, जहाँ लोग पूरे वर्ल्ड में अपनी खुशियों को, अपनी हैप्पीनेस को सेलिब्रेट कर रहे थे। इवन हमारे इंडिया में भी लोग अपनी खुशियों को, अपने हैप्पीनेस को, अपने प्यार को सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं हमारे पाकिस्तान में कुछ और ही इरादे चल रहे थे। 14 फ़ैब 2019 को हमारे सीआरपीएफ की कॉनवॉय कॉनवॉय दैट मीन्स कम से कम 78 बसेस एक साथ निकल रही थी, और उन 78 बसेस में कम से कम 2500 जवान थे। 2500 जवान, यस यू हर्ड इट राइट, 2500 सोल्जर्स थे उसमें। सो जैसे ही अ, वहाँ पर पता लगा कि जम्मू से, वहाँ पर दैट मीन्स टेररिस्ट को पता लगा, आतंकवादियों को पता लगा कि जम्मू से अ, हमारी जो कॉन्वॉय है वो निकल चुकी है श्रीनगर के लिए अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करने के लिए। उसी टाइम उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देना चाहा। और आप जानते हैं कि इस प्लान को अंजाम किसने दिया था? एक 22 साल के लड़के ने। यस, मात्र एक 22 साल का लड़का, जिसने 2019 14 फ़ैब 2019 से जस्ट एक साल पहले ही अपनी स्टडीज़ छोड़ दी थी और एक बहुत ही बड़े टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था, जैश ए मोहम्मद। आप सभी को इस ग्रुप के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि ये जैश ए मोहम्मद, इसी ने ही पुलवामा अटैक को पूरा प्लान किया था। उस 22 साल के लड़के की क्या मेंटालिटी हुई होगी, आई डोंट नो। क्या उसके दिमाग में भरा होगा, आई डोंट नो। बट उसकी प्रॉपर एक साल की ट्रेनिंग के बाद उसने खुद ने ये चीज़ एक्सेप्ट की थी कि हाँ, मैं इस डे का इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं इन सोल्जर्स को मार दूं, या फिर, और उसने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट की थी कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ इस चीज़ पे कि हाँ, मैंने इनको मारा है। उसने खुद ने ये चीज़ एक्सेप्ट की थी। कैन यू इमेजिन एक 22 साल का लड़का जिसकी मेंटालिटी इतनी ज़्यादा नेगेटिव है कि वो दूसरों की जान की तो परवाह कर ही नहीं रहा, वो खुद की जान की भी परवाह नहीं करता है। सो उसने अपनी गाड़ी में कम से कम 300 किलो एक्सप्लोजिव भरा, 300 किलो का आरडीएक्स, 300 किलो का बारूद भरा था उसने। एंड उसने जा करके हमारी आर्मी की एक बस से टकरा दिया। उसने जैसे ही वो टक्कर मारी, वैसे ही आदिल अहमद दर की गाड़ी तो पूरी तरीके से चकनाचूर हुई ही सही, लेकिन हमारे आर्मी के जो सोल्जर्स थे, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, जो कि मात्र अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करने के लिए जा रहे थे, वहाँ पे पूरे के पूरे चकनाचूर हो गए। नॉट इवन, मतलब उनके जो पार्टिकल्स थे ना प्रॉपर, वो भी नहीं मिल पाए थे। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन? क्या आप उस सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं? हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट मत कीजिए, आप लोग अपना प्यार सेलिब्रेट मत कीजिए, कीजिए, बिल्कुल कीजिए। लेकिन आज का ये जो दिन है, जिसे हम ब्लैक डे के नाम से भी जानते हैं, इसे भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज के दिन जिन लोगों के घर पे प्यार सेलिब्रेट हो रहा होगा, खुशियाँ सेलिब्रेट हो रही होगी, वहीं कहीं घरों में किसी की माँ, किसी की वाइफ, किसी के बच्चे बहुत ज़्यादा रो भी रहे होंगे, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को, अपने पापा को याद करके। सो प्लीज़, इट्स माय ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप अपने प्यार को सेलिब्रेट कर कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आप उस डे को भी बिल्कुल मत भूलिएगा। पुलवामा अटैक, ये हमारे इंडियन हिस्ट्री में एक गोल्डन वर्ड्स में लिखा जा चुका है। एक ब्लैक डे के नाम से इसे जाना जा चुका है। तो प्लीज़ आप इसे कभी मत भूलिएगा, क्योंकि हम 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 हमारे चाहने वालों से तो प्यार करते ही हैं, बट हमें
हमारी कंट्री से भी उतना ही प्यार करना चाहिए, हमें हमारी कंट्री के लिए भी उतना ही पैट्रियोटिक होना चाहिए। सो ये एक छोटा-सा मैसेज था मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए। आई होप आप सभी लोगों को ये मेरा जो मैसेज है वो पसंद आया होगा, एंड अगर आया है तो प्लीज़ इसे अंडरस्टैंड कीजिएगा, एंड जितना हो सके ना अपने देश के लिए पैट्रियोटिक बनिए। अपने देश के जवानों को, अपने देश के सोल्जर्स को, अपने देश की आर्मी को रिस्पेक्ट दीजिए, उन्हें याद कीजिए, एंड उनके लिए कुछ ना सही तो उनके लिए एटलीस्ट अपने मन में एक चीज़ रखिए कि हाँ, आज के दिन ये हुआ था, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, उन्होंने अपनी लाइफ़ सैक्रिफ़ाइस कर दी थी। उन लोगों ने लाइफ़ सैक्रिफ़ाइस कर दी थी, जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज हम सब लोग कहीं न कहीं जाते हैं, कहीं कुछ भी खाते हैं, आज़ादी से घूमते हैं, आज़ादी से कुछ भी करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी इंडियन आर्मी की वजह से। सो प्लीज़ गिव अ ह्यूज रिस्पेक्ट to them. Thank you so much.